अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज 31 जुलाई है और आज आप चेक एम्बेसी इस्लामाबाद से अपने डॉक्यूमेंट्स की सुपर लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट, और अगर आपने ऑलरेडी अपना चेक रिपब्लिक का एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो आप वीज़ा की अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कि अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करने के लिए आपने अपनी ईमेल सेंड करने से पहले ईमेल को ड्राफ्ट कैसे करना है, और ईमेल सेंड करने से पहले आपने कौन सी गलतियां जो है वो नहीं करनी, और कौन सी चीज़ें जो है वो आपने मेक श्योर करनी है कि आप फॉलो करें और आपकी ईमेल रजिस्टर हो जाए। एक दफ़ा आपकी ईमेल रजिस्टर होगी उसके बाद ही आपके चांसेस होंगे अपॉइंटमेंट मिलने के। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की सुपर लीगलाइजेशन की। तो आप लोगों को पहले मैं ये गाइड करता हूँ कि आपने डॉक्यूमेंट्स कौन से सुपर लीगलाइज करवाने होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप बैचलर्स के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं इंटरमीडिएट की बेस पे, इस टॉपिक के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं कि हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स को सुपर लीगलाइज करवाना चाहिए, क्या उनकी ट्रांसलेशन भी करवानी चाहिए चेक लैंग्वेज में या नहीं करवानी चाहिए। तो अभी आप गौर से सुन लें। अगर आप बैचलर्स लेवल पे यहाँ पे आ रहे हैं, बैचलर्स करने आ रहे हैं, तो आपने अपने इंटरमीडिएट की सनद और उसके रिजल्ट कार्ड्स को आपने सुपर लीगलाइज करवाना है, ठीक है। इसके आगे अगर आप यहाँ पे मास्टर्स के लिए आ रहे हैं तो आपने अपनी बैचलर्स की डिग्री और उसके ट्रांसक्रिप्ट को आपने सुपर लीगलाइज करवाना है। अगर आप पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो आपने अपनी मास्टर्स की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट को आपने सुपर लीगलाइज करवाना है। तो जिस एजुकेशन की बेस पे, जिस डिग्री की बेस पे, जिस सर्टिफिकेट की बेस पे आपको चेक रिपब्लिक में एडमिशन मिल रहा है, उस एजुकेशन लेवल की आपने डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट, यस, डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट जिसको हम सनद कहते हैं या डिग्री कहते हैं, और उसके रिजल्ट कार्ड, ट्रांसक्रिप्ट भी हम उसको कहते हैं। तो इन दो डॉक्यूमेंट्स को आपने अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स को चेक एम्बेसी इस्लामाबाद से सुपर लीगलाइज करवाना होता है। इससे पहले अगर आपने इंटरमीडिएट के डॉक्यूमेंट्स को करवाना है तो आपके डॉक्यूमेंट्स 22 बोर्ड से, और उसके बाद आईबीसीसी से, और फिर फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से अटेस्टेड होने चाहिए। फिर आप उनको चेक एम्बेसी में सुपर लीगलाइज करवा सकते हैं। एक और क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा रिसीव होता है ए लेवल्स का। ए लेवल्स वालों का तरीकाकार ये होगा कि आपने सबसे पहले ब्रिटिश कौंसल से अपनी जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, जो सनद होगी आपकी, आपने उसको ब्रिटिश कौंसल से अटेस्ट करवाना है, पाकिस्तान ब्रिटिश कौंसल से। उसके बाद आपने इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट लेना है आईबीसीसी से, और उस इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट को फिर आपने अटेस्ट करवा लेना है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, और फिर आप उसको सुपर लीगलाइज करवा सकते हैं चेक एम्बेसी से, ठीक है। बैचलर्स के डॉक्यूमेंट्स, बैचलर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट की अटेस्टेशन का प्रोसेस ये है कि आपने सबसे पहले अपनी यूनिवर्सिटी से अटेस्ट करवाना है उनको, फिर आपने उसको एचईसी से करवाना है, एचईसी के बाद आपने मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से करवाना है, और फिर आप उनको सुपर लीगलाइज करवा सकते हैं। पीएचडी का भी सेम ही तरीका है कि अगर आप मास्टर्स के डॉक्यूमेंट्स को करवाना चाह रहे हैं और आप पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी से, फिर आपने उनको करवाना है एचईसी से, फिर मोफा से, और फिर सुपर लीगलाइज। तो डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी आपके मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर तक अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्री इंग्लिश लैंग्वेज में है तो उनको ट्रांसलेट करवाने की ज़रूरत नहीं है। आप विदाउट अटेस्टेशन लेके जाएंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स सुपर लीगलाइज हो जाएंगे, ठीक है। फोटो कापीज़ को नहीं करवाना, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को सुपर लीगलाइज करवाना है। अब आते हैं, बात करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स की सुपर लीगलाइजेशन के लिए ईमेल को कैसे ड्राफ्ट करना है। सबसे पहले आपको टाइम विंडो का पता होना चाहिए कि 31 जुलाई है। 31 जुलाई आज के दिन आप पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक दिन 12 बजे से लेके शाम 6 बजे तक की जो टाइम विंडो है 6 घंटे की, इसके दौरान आप अपनी ईमेल सेंड करेंगे। ईमेल आपने ड्राफ्ट कैसे करनी है। ईमेल के सब्जेक्ट लाइन में आपका पासपोर्ट नंबर होना चाहिए। पासपोर्ट के जो अल्फ़ाबेट्स होंगे उनको आपने कैपिटलाइज करना है, ठीक है। सब्जेक्ट लाइन के अंदर पासपोर्ट नंबर के अलावा आपने कुछ भी नहीं लिखना। उसके बाद आती है ईमेल की बॉडी। ईमेल की बॉडी के अंदर चेक ही मैसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी और पॉइंट टी। सबसे पहले जो है वो आपका फुल नेम है, जैसे आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है वैसे ही आपने वहाँ पे लिखना है। फिर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को मेंशन करना है कि आप कौन से डॉक्यूमेंट्स को सुपर लीगलाइज करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपनी बैचलर्स की डिग्री और उसकी ट्रांसक्रिप्ट को सुपर लीगलाइज करवाना चाहते हैं तो आप ये चीज़ मेंशन करेंगे। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स को सुपर लीगलाइज किस पर्पज़ के लिए करवाना चाहते हैं तो आप लिखें कि स्टडी इन चेक रिपब्लिक,
फिर आप अपना मोबाइल नंबर देंगे, कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, तो आपकी इस तरह से इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ आपने अटैचमेंट्स कौन सी लगानी है। अगर आप सुपर लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ड्राफ्ट कर रहे हैं ईमेल, तो आपने अपने पासपोर्ट के जो फर्स्ट 2 पेजेस होते हैं या फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन वाला पेज है, आपने उसकी स्कैन कॉपी जो है वो अटैच करनी है। स्कैन अटैच करने के लिए जो सपोर्टेड फाइल फॉर्मेट्स हैं, आपने उनको फॉलो करना है। सॉरी, पीडीएफ में जो है वो आपके डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक्सक्यूज़ मी। और उनका जो साइज़ है वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरह आपकी ईमेल ड्राफ्ट हो गई है। अब ईमेल को सेंड करने के लिए आपने कौन सी गलतियां जो हैं वो नहीं करनी। आपने ईमेल एक से ज़्यादा दफ़ा सेंड नहीं करनी। आपने ईमेल 2 लोगों के लिए जो है वो एक ही ईमेल में आपने अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट नहीं करनी। ठीक है, ईमेल आपने मेक श्योर करना है कि जो टाइम विंडो एम्बेसी ने दी है 12 से 6, आपने उसके दरमियान ही अपनी ईमेल सेंड करनी है। ठीक है, इसके अलावा आप मेक श्योर करें कि जो ईमेल की बॉडी है उसकी जो ये 4 पॉइंट्स एम्बेसी ने पूछे हैं, आप उनको प्रॉपर तरीके से वो इन्फॉर्मेशन सारी प्रोवाइड करें। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वीज़ा की अपॉइंटमेंट। वीज़ा की अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल को ड्राफ्ट करना सेम तरीका है। उसमें आपने अटैचमेंट में अपना एक्सेप्टेंस लेटर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आपको मिलता है वो भी आपने अटैच करना है, उसकी स्कैन कापी आपने लगानी है। मेक श्योर कि पासपोर्ट का जो स्कैन है और आपके एक्सेप्टेंस लेटर की जो स्कैन कापी है, इन दोनों का साइज़ मिला के 10 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये तरीकाकार है आपने अपनी ईमेल को ड्राफ्ट कैसे करना है और कौन सी गलतियां आपने नहीं करनी और कौन कौन सी अटैचमेंट्स आपने लगानी है। अब बात करते हैं कि एम्बेसी का अपॉइंटमेंट का सिस्टम कैसे काम करता है। जब आप अपनी ईमेल सेंड करेंगे तो आपको एक ऑटो रिप्लाई आ जाता है। अगर आपकी ईमेल एम्बेसी के बताए गए तरीकाकार के मुताबिक, उनके फॉर्मेट के मुताबिक आपने सेंड की है, तो आपको एक ऑटो रिप्लाई आएगा कि आपकी ईमेल रजिस्टर हो गई है। तो हम आपको विद इन 14 डेज़ रिप्लाई करेंगे कि क्या आपको अपॉइंटमेंट मिली है या नहीं मिली। अगर आपको 14 डेज़ में रिप्लाई आ जाता है कि आपको अपॉइंटमेंट मिली है, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर आपको 14 डेज़ में रिप्लाई आ जाता है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली, तो आप अगली दफ़ा अप्लाई करेंगे। अगर आपको 14 डेज़ के बाद रिप्लाई नहीं आता, तो इसका मतलब है कि आपकी ईमेल या तो रजिस्टर नहीं थी हुई, या फिर आपकी ईमेल रजिस्टर हो गई थी लेकिन आपको कैपेसिटी इश्यूज़ की वजह से या किसी और वजह से आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिली और आपको अगली दफ़ा अपॉइंटमेंट अप्लाई करनी है। एम्बेसी का सिस्टम काम कैसे करता है, एम्बेसी ने ये मेंशन किया हुआ है कि हमारा सिस्टम रैंडम एलिमेंट की बेस पे काम करता है। रैंडम एलिमेंट का क्या मतलब है, एम्बेसी ने जो टाइम विंडो दी हुई है उसके अंदर एम्बेसी के इनबॉक्स में, ईमेल बॉक्स में सारी ईमेल्स आती हैं और उसके बाद रैंडमली जो है, जिस तरह हम एक बॉक्स में पर्चियाँ डाल देते हैं और हमने उसमें से मिसाल के तौर पे 100 पर्चियाँ डाली हैं और हमने 10 पर्चियाँ जो है उसमें से उठानी है और 10 पर्चियाँ हम रैंडमली उठाएंगे और फिर हम देखेंगे कि वो किसका नाम निकलता है, उनको अपॉइंटमेंट के लिए हम इनविटेशन भेज देते हैं। तो इसी तरह सादा अल्फाज में आपको समझाने के लिए एम्बेसी का अपॉइंटमेंट का सिस्टम भी ऐसे ही काम करता है। अगर आपको एक दफ़ा अपॉइंटमेंट नहीं मिली तो आप अगली दफ़ा अप्लाई ज़रूर करें। एंड पे वीडियो के मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग आपको डिफरेंट रिसोर्सेज से अप्रोच करेंगे और वो इस चीज़ को एडवर्टाइज़ भी कर रहे होते हैं कि हम अपने रेफरेंस से आपको डन बेस पे अपॉइंटमेंट लेके देंगे, और वो आपसे जितने भी पैसे मांगें वो आपसे ये प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि हम आपको डन बेस पे अपॉइंटमेंट लेके देंगे। इसमें मैंने पहले भी एक वीडियो में एक्सप्लेन किया था कि एम्बेसी का अपॉइंटमेंट का सिस्टम ऐसे ही मेरिट पे काम करता है और ये चीज़ एम्बेसी ने अपनी वेबसाइट पे भी मेंशन की हुई है कि हमारा सिस्टम मेरिट पे काम करता है। आप इस तरह के एलिमेंट्स को अवॉइड करें। अगर कोई बंदा आपको इस तरह की ऑफ़र करता है तो आप उसको एम्बेसी को रिपोर्ट करें और अवॉइड करें आप उनके साथ किसी भी तरह की कमिटमेंट करने से, किसी भी तरह के एग्रीमेंट, किसी भी तरह की डील करने से। मिसाल के तौर पे कोई बंदा अगर आपको ऑफ़र कर रहा है, या तो वो स्कैम हो सकता है या फिर वो क्या करेगा, आपसे आपकी ईमेल एड्रेस लेगा या फिर वो आपके नाम पे या किसी तरह से आपका ईमेल एड्रेस बनाएगा, आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स लेगा और सारी इन्फॉर्मेशन लेगा।
जिस तरह आप अपॉइंटमेंट अप्लाई करेंगे वो बिल्कुल उसी तरह आपकी अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर तो अपॉइंटमेंट मिल गई तो वो आपसे जो भी आपकी डील होगी वो आपसे पैसे ले लेगा। अगर अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी तो वो आपसे एक्सक्यूज़ कर लेगा, कोई आपको स्टोरी सुना देगा। तो इसलिए इस बात पे यकीन रखें कि एम्बेसी का सिस्टम मेरिट पे काम कर रहा है। बात आपको जो समझने की है वो ये है कि कंपटीशन है, इशू नहीं है अपॉइंटमेंट सिस्टम में, वो है कंपटीशन। ठीक है, जो आपको चीज़ समझने की ज़रूरत है वो कंपटीशन समझने की ज़रूरत है कि एक कोटा स्पेसिफाइड है कि एक महीने के अंदर वीज़ा की इतनी स्लॉट्स हैं, एक महीने के अंदर सुपर लीगलाइजेशन की इतनी स्लॉट्स हैं। उससे ज़्यादा अगर एप्लीकेंट्स आ रहे हैं तो वो एक कंपटीशन बन जाता है। मिसाल के तौर पे सुपर लीगलाइजेशन की एक महीने में 50 स्लॉट्स हैं एम्बेसी के पास, लेकिन 200 लोग सुपर लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो एम्बेसी अपॉइंटमेंट्स 50 लोगों को दे देगी। उसके बाद जो 150 लोग हैं उनको रिजेक्शन की ईमेल आ जाएगी। दूसरी तरफ अगर सुपर लीगलाइजेशन की वीज़ा अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो उसमें अगर 10 स्लॉट्स हैं एक महीने में और 100 लोग अप्लाई कर रहे हैं तो एम्बेसी 10 लोगों को अपॉइंटमेंट का इनविटेशन दे देती है, बाकी 90 लोग जो है उनको रिजेक्शन की ईमेल आ जाती है। लेकिन आपको इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना कि एम्बेसी अपॉइंटमेंट नहीं देती। आपको बहुत सारे रिसोर्सेज से ये पता भी चलेगा कि लोगों को अपॉइंटमेंट मिल रही है और लोगों के वीज़े भी लग रहे हैं, लोगों के इंटरव्यू हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो आप इस बात पे सेटिस्फाइड रहे कि एम्बेसी का सिस्टम प्योरली मेरिट बेस पे काम कर रहा है और आपने एम्बेसी की दी गई इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अपनी सुपर लीगलाइजेशन की और वीज़ा की अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट करनी है। इंशाल्लाह जो है वो आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। गुड लक।